नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। शास्त्रों में, पुराणों में धन की, ऐश्वर्य की और सभी सुविधाओं की देवी माता लक्ष्मी को कहा गया है। और ऐसा कहा गया है कि जिस पर माता लक्ष्मी कृपा होती है उस पर सभी देवताओं की होने लगती है। दोस्तों, सांसारिक जीवन में भी पैसे को भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं माना जाता, क्योंकि सभी सुविधाएं, सभी प्रकार के कार्य चलाने के लिए धन का होना अत्यंत ही आवश्यक है। और धन हमें प्राप्त होता है माता लक्ष्मी की कृपा से, क्योंकि वे ही हैं धन की देवी। जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है वह व्यक्ति इस युग में, इस जगह, इस संसार में कहीं भी रुकता नहीं है। वह सभी प्रकार के ऐश्वर्य का भोग करता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद देने के लिए किसी भी कर्मों का ध्यान नहीं देती हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति सात्विक रहते हैं उन पर धन कम होता है, परंतु जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उन पर बहुत धन होता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्यों माता लक्ष्मी उन पर अधिक कृपा करती हैं? इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि सात्विक व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य भी करता है जिनके कारण माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। और जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनमें कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जिनसे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव ही बना रहता है। भले ही वे गलत कार्य कर रहे हैं, परंतु उनकी वह आदतें बहुत अच्छी हैं, उनके वह कार्य बहुत अच्छे हैं, जिनके कारण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उन लोगों को प्राप्त होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी को घर में उपस्थित ये 5 चीज़ें बहुत ही बुरी लगती हैं, बहुत ही कष्टकारी लगती हैं। दोस्तों, यह 5 चीज़ें हम आपको जो वीडियो में बताने वाले हैं, आप उन 5 चीज़ों को अपने घर से आज ही हटा दीजिए, जिससे माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद बना रहे, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो और आपके घर में प्रवेश करें। जिन घरों में ये 5 चीज़ें होती हैं, माता लक्ष्मी उन घरों में कभी भी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, प्रदोष काल के समय माता लक्ष्मी घर में आती हैं, वे घर के बाहर आती हैं, और अगर उन्हें उनकी प्रिय चीज़ें दिखती हैं तो वे घर के अंदर प्रवेश करती हैं। परंतु अगर उन्हें अपनी शत्रु चीज़ें दिखती हैं, जिनसे माता लक्ष्मी की शत्रुता है, अगर वे चीज़ें उन्हें माता लक्ष्मी को उस घर में दिखती हैं तो वे उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। और जाने अनजाने में लोग ऐसी वस्तुओं को अपने घर में रख लेते हैं जो माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और वे उनसे घृणा करती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी उन व्यक्तियों से रूठ जाती हैं, उनके घर में प्रवेश नहीं करती, जिसके कारण उन व्यक्तियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य को सिर्फ धन ही नहीं, अपितु वैभव, संतान और धन धान्य इत्यादि सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है वह पूर्ण रूप से सुखी व्यक्ति माना जा सकता है, क्योंकि उसे फिर किसी भी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। ना तो उसके पास धन की कमी होती है, ना धान्य की, ना वैभव की, ना ऐश्वर्य की, और ना ही संतान की। तो दोस्तों, कौन सी हैं वे 5 चीज़ें जिन्हें अपने घर से आप तुरंत हटा दीजिए? ये 5 चीज़ें माता लक्ष्मी की शत्रु मानी गई हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, नंबर 1, घर में गंदगी। दोस्तों, अगर आपके घर में भी गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती, चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई रहती हैं, तो यह माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही प्रिय है। जिन घरों में साफ सफाई नहीं रहती है, जिन घरों में कूड़ा करकट रहता है, जिन घरों में चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं, इधर उधर पड़ी रहती हैं, उन घरों में माता लक्ष्मी शीघ्र ही वहाँ से चली जाती हैं, वहाँ से रूठ जाती हैं, उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में गंदगी नहीं होने देनी है। आप अपने घर में नित्य रूप से साफ सफाई कीजिए। नित्य रूप से साफ सफाई करने के कारण आपका घर स्वच्छ रहेगा, और स्वच्छता जहाँ होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा अवश्य होगी। तो दोस्तों, दोनों समय, दिन के दोनों समय आप अपने घर में झाड़ू अवश्य लगाएं। सूर्योदय के समय और साथ ही सूर्यास्त से ठीक पहले आप अपने घर में झाड़ू अवश्य लगाएं। हालांकि सूर्यास्त के बाद झाड़ू का लगाना निषेध माना गया है, शास्त्रों में से निषेध माना गया है। इसलिए कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों, सूर्यास्त के समय माता लक्ष्मी का ग्रह
भ्रमण के लिए आती हैं। माता लक्ष्मी प्रदोष काल में क्योंकि आती हैं और उसी समय आती हैं, और जिस समय अगर आप अपने घर में झाड़ू लगा रहे होंगे तो झाड़ू लगाने के कारण माता लक्ष्मी आपके द्वार पर खड़ी होंगी और वहाँ से हटके वापस चली जाएंगी, वे आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए दोस्तों कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू ना लगाएं, और दोस्तों सूर्यास्त से पहले ही घर में झाड़ू लगाएं। इसके अतिरिक्त हफ्ते में 1 या 2 दिन कम से कम, जिसमें गुरुवार को छोड़कर, गुरुवार को आपको ये कार्य नहीं करना है, गुरुवार को छोड़कर आप अपने घर में जब पोछा लगाते हैं तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप अपने पोछे वाले पानी में थोड़ा सा 1 चुटकी नमक अवश्य मिला लीजिए। नमक की उत्पत्ति समुद्र से होती है और माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई है, इसलिए नमक से जब पोछा लगता है तो घर में कीड़े मकोड़े इत्यादि गंदगी नहीं होती है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में वे प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों नंबर 2 है मकड़ी के जाले। जिन घरों में मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं वहां माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, माता लक्ष्मी वहां से वापस चली जाती हैं। दोस्तों प्रदोष काल में माता लक्ष्मी के साथ उनकी बहन दरिद्रता देवी भी भ्रमण पर निकलती हैं, और जिन घरों में मकड़ी के जाले होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, अपितु उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश करती हैं, और जहाँ दरिद्रता होती हैं वहाँ माता लक्ष्मी बिल्कुल नहीं ठहरती, वे वापस चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने घर में मकड़ी के जाले नहीं लगने दें। अगर आपको अपने घर में मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आप उन मकड़ी के जालों को हटा दीजिए, अपने घर को साफ कर लीजिए। मकड़ी के जाले जिस घर में लगे होते हैं उस घर के मनुष्यों का भाग्य में भी जाले लग जाते हैं और उनका भाग्य भी उनका साथ नहीं देता। तो दोस्तों मकड़ी के जालों की सफाई करने से ना सिर्फ आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अपितु आपको अपने भाग्य का साथ भी प्राप्त होता है, आपका भाग्य प्रबल होने लगता है, आपकी किस्मत चमकने लगती है। नंबर 3 कटीले पौधे। दोस्तों आजकल लोग क्या करते हैं कि वे अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास या अपने घर के अंदर और छत पर गमले लगाते हैं जिनमें वे कटीले पौधे लगाते हैं। दोस्तों कभी भी घर के प्रवेश द्वार पर कटीले पौधे या कटीले पेड़ नहीं होने चाहिए, संभव हो तो ये घर के अंदर भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने पास खींचते हैं। साथ ही ये घर के मुख्य द्वार पर तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करने आती हैं और उस समय अगर उन्हें घर के मुख्य द्वार के पास कटीले पौधे दिखते हैं तो उनसे वे पीड़ित होती हैं, वे परेशान होने लगती हैं, जिससे वे वहीं से लौट जाती हैं, आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो दोस्तों कभी भी भूल कर भी अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास कटीले पौधे नहीं लगाने चाहिए। संभव हो सके तो आप अपने घर में आपके गमलों में, जहाँ भी आप अपने गमले रखते हैं, चाहे वे बालकनी में रखते हैं, चाहे छत पे रखते हैं या कहीं भी रखते हैं, आप उन कटीले पौधों को हटा दीजिए, क्योंकि यह आपके घर में माता लक्ष्मी के प्रवेश को वर्जित करते हैं, रोक देते हैं। और जिस घरों में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है उस घरों में आर्थिक समस्याएं होने लगती हैं, वैभव की समस्याएं होने लगती हैं, लोग कर्जे में डूबने लगते हैं। दोस्तों नंबर 4 द्वार पर गंदगी। जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर को गंदा रखते हैं दोस्तों उस घर में भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। आपका घर अंदर से चाहे कितना भी स्वच्छ हो, कितना भी साफ हो, कितना भी आपने संवार के रखा हो, कितना भी शकीले से सजाया हो आपने अपने घर को, लेकिन आपके घर का मुख्य द्वार अगर गंदा है, उसके द्वार के सामने अगर गंदगी पड़ी हुई है तो आपके घर में माता लक्ष्मी भूल कर भी प्रवेश नहीं करेंगी। उन्हें ऐसे घर पसंद नहीं है जिन घरों के मुख्य द्वार पर गंदगी हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिए। आप इसे अपने ऊपर भी देख सकते हैं। जगह अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के, अपने किसी मित्र के अथवा किसी व्यक्ति के घर जाते हैं और उसके घर के मुख्य द्वार को गंदा देखते हैं, अशुद्ध देखते हैं, वहाँ गंदगी पड़ी हुई देखती हैं, तो आपका मन अंदर जाने के लिए होता ही नहीं। अंदर कितना साफ है, कितना सजेदार है, कितना सजा के रखा है, वह आप देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका मन वहीं से उछट जाएगा और आप वहीं से वापस आ जाएंगे। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर पड़ी हुई गंदगी आप लोगों को बीमार कर सकती है। इसलिए दोस्तों अपने घर के मुख्य द्वार को सदैव ही स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, साफ सुथरा रखिए। दोस्तों जिस घर के मुख्य द्वार को जल से छींटकर सींचा जाता है, वहाँ रंगोली बनाई जाती है, उसे साफ सुथरा रखा जाता है, वहाँ माता लक्ष्मी का प्रवेश अवश्य ही होता है। तो दोस्तों अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिए, वहाँ कभी भी गंदगी नहीं होने दीजिए। नंबर 5 दोस्तों
लोग अपने मोह के कारण कुछ ऐसी वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकालते ही नहीं है जो माता लक्ष्मी की शत्रु हैं। वे चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब हो चुका है। दोस्तों, कभी भी खराब पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान अथवा कोई और कबाड़ या बंद पड़ी हुई घड़ी को कभी भी अपने घर में ना रखें। उन्हें घर से बाहर फेंक दीजिए, उन्हें अलग हटा दीजिए। अगर आपका कोई अलग से कमरा बना हुआ है, जिसे भंडार गृह या कबाड़ गृह बोल सकते हैं, तो आप उन्हें वहाँ रखिए, लेकिन यह कबाड़ गृह आपके घर में नहीं होना चाहिए, आपके घर से अलग ही होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बंद पड़ी हुई घड़ी लगी हुई है या आपके घर में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो काफ़ी दिनों से खराब पड़ा हुआ है, तो आप उसे तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी की शत्रु मानी गई है। जिस घर में ऐसा सामान रखा हुआ होता है उस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी नहीं होता। अगर वहाँ माता लक्ष्मी पहले से विराजित हैं तो भी वे उस घर को शीघ्र ही छोड़कर चली जाएंगी, जिससे आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा उन्हीं लोगों पर होती है जो कि आलस्य को त्याग देते हैं और दिन रात काम करते हैं, यानी कि जो मेहनती होती हैं। यही कारण है, यही एक अच्छी आदत होती है अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के अंदर कि वे अपराध भले ही करते हैं परंतु वे आलस्य नहीं करते। वे रात्रि हो अथवा दिन हो, वे अपने कार्य को पूरी श्रद्धा, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और इसी कारण से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप सात्विक हैं, आप कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, तो आप इन चीज़ों को सुधार लीजिए। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए।